नावलगांव डाक, जो सालों पहले एक बंदरगाह था, आज यहाँ सिर्फ शिप रिपेयर के लिए आती है। सालों पहले यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी। विदेशी ट्रेडर्स यहाँ अपना सामान बेचने आते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये चहल पहल वीराने में बदल गई? वो साल था 1920, जब ला क्रूज नाम की एक रशियन शिप को नावलगांव डाक की बंदरगाह पर लाया गया था। ला क्रूज दिखने में एक आम शिप थी, लेकिन जब उसे लाया गया तो उसे एक बड़े जहाज से खींच कर लाया गया। ला क्रूज को रिपेयर करने के लिए लाया गया था। सर, इतनी बड़ी शिप और इसकी ऐसी हालत। मैंने ये शिप रशिया से खरीदी है। उनकी ये शिप रास्ता भटक गई थी और एक अनजान टापू पर अटक गई थी। 1 साल के बाद रशिया वालों ने इस शिप को ढूंढा और इसे अपने अधीन ले लिया। बस मुझे ये शिप कबाड़ के दाम में मिली है। अब क्या इसे रिपेयर करना है? बस। ठीक है सर। वो मैकेनिक शिप के भीतर गया और उसके पुर्जे जांचने लगा। कुछ देर बाद इसमें ज्यादा खराबी तो नहीं दिख रही, बस हल्की मरम्मत और पेंटिंग के काम की जरूरत है। तो ये लो, एडवांस काम शुरू कर दो। मैकेनिक बहुत खुश हुआ, क्योंकि शिप के रिपेयर से उसे अच्छी खासी आमदनी होने वाली थी। लेकिन भला उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होगा। मैकेनिक ने अपने बंदों को शिप के रिपेयर के काम में लगा दिया था। पहले हम इसका इंजन ठीक करेंगे, फिर बाहरी मरम्मत और फिर पेंटिंग। मैकेनिक और उसके बंदे शिप के भीतर गए और इंजन के पुर्जों को ठोक पटक कर जांचने लगे। इन सभी को काम करते करते सूरज ढल गया और अचानक शिप की सारी लाइट्स ऑन हो गई। ये कैसे हुआ? रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। वो बंदा बाहर गया तो उसके होश ही उड़ गए। लगता है हम किसी नए देश में आ गए हैं। वो बंदा भागता हुआ भीतर आया। बाहर भूत है, भूत है। क्या? कैप्टन और उसके लोग? क्या कुछ भी बोल रहे हो? भांग वांग खा के आए हो क्या? रुको, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, बाहर मत जाओ। बाहर का मंजर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और इस बार कैप्टन के भूत ने उसे देख लिया। हमारे शिप में घुस बैठी है, पकड़ो उसको। आदेश सुनते ही बाकी भूत मैकेनिक की तरफ बढ़ने लगे। मैकेनिक को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसके साथियों ने उसे भीतर इंजन के कमरे में खींच लिया। मैंने कहा था ना, पर ये कैसे हो सकता है? अचानक शिप का इंजन चलने लगा। लगता है वो कैप्टन का भूत इसे चला रहा है। पर अब हम क्या करें? यहाँ से कैसे निकले? मैकेनिक और उसके तीनों साथी सोच ही रहे थे। जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और अचानक उन चारों के सामने भूत खड़े थे। हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे शिप में घुसकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? उन भूतों ने किसी की एक न सुनी और चारों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले दिन जब जहाज का मालिक अपने लोगों के साथ वहां आया तो वो हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हुआ क्या है। फिर उसने अपने एक नौकर को बुलाया। आज रोज तुम इस जगह की निगरानी करोगे। तुम्हें किसी भी हालत में उस जगह पर चढ़ना नहीं है। दूर बंदरगाह से ही इस जगह पर नजर गड़ाए रखना और कल मुझे पूरी जानकारी देना। ठीक है मालिक। वो नौकर मालिक की बताई हुई जगह पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और अपनी दूरबीन से जहाज पर नजर रखने लगा। अभी तक तो कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। ये मालिक भी ना। नौकर ने अपनी शराब की बोतल खोली और शराब पीने लगा। कुछ देर बाद अचानक जहाज की सारी लाइट्स ऑन हो गई। ये कैसे? नौकर ने अपनी आंखें मसली। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मैं यहाँ दारू पीता रहा, वहाँ कोई
जहाज में चढ़कर चोरी कर रहा है। शराब के नशे में नौकर अपने मालिक की हिदायत तो भूल ही गया कि उसे जहाज में नहीं चढ़ना है। नौकर जहाज पे चढ़ गया। तो कहीं के मुझे पता है तुम सब यहाँ चोरी करने आए हो, लेकिन मेरे रहते तुम लोग इस जहाज से कुछ भी चुरा नहीं सकते। तेरे मालिक का ये शिप मेरा है और मेरा ही रहेगा। अपने नौकर की लाश देखकर मालिक दंग रह गया। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने इसे बोला था कि शिप पर न जाए, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? किसी और को बोलूंगा तो शायद वो भी ऐसे ही मरे। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इसीलिए मालिक ने खुद जहाज पर निगरानी करने की ठान ली। वो दूर से दूरबीन की मदद से जहाज को देखता रहा। अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है, सूरज भी डूब रहा है। और अचानक सारी लाइट्स ऑन हो गई। ये क्या? मालिक ने दूरबीन से देखा तो उसे जहाज पर कुछ लोग दिखे। ये लोग कौन है? उसने गौर से देखा तो दंग रह गया, क्योंकि वो इंसान नहीं भूत थे जो जोर जोर से हंस रहे थे। मालिक समझ गया उन सब की मौत क्यों हुई। अगले दिन मालिक ने तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा जहाज पर बैठकर पूजा करने लगा। वो तांत्रिक सूरज ढलने के बाद भी वहाँ रहा और मालिक फिर से दूर खड़े रहकर सब देखने लगा। लाइट ऑन है और जो मालिक ने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। कैप्टन के भूत ने तांत्रिक की छाती में खंजर आर पार कर दिया। मालिक ने लोगों को सख्त हिदायत दी कि वो शिप के आसपास न जाए और वो सोचने लगा कि कैसे वो इस शिप से छुटकारा पाएगा। उसने वापस रशिया में कॉल किया, पर उन लोगों ने वो शिप वापस ले जाने से मना कर दिया। आए दिन कोई न कोई इस शिप के भूतों का शिकार बनता था। सभी लोग परेशान थे कि उस शिप का क्या किया जाए, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे ये बात लोगों में फैल गई कि नावलगांव डॉक पर खड़ी ला क्रूज शिप में भूत रहते हैं, और धीरे धीरे लोगों ने नावलगांव डॉक जाना बंद कर दिया। और इसलिए नावलगांव डॉक, जो कभी व्यस्त बंदरगाह था, वो एक हॉन्टेड शिप की वजह से वीरान बन गया। आज भी लोग सूरज ढलने के बाद नावलगांव डॉक के आस-पास भी नहीं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।